नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में नई सरकार ने कमान संभाल ली है। आतिशी ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और तीसरी महिला मुख्यमंत्री की शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। वो केवल 43 साल में दिल्ली की सीएम बनी है। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। खैर, आतिशी को दिल्ली सरकार की कमान मिलने के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए। क्या इसे आतिशी सरकार कहा जाएगा, या फिर केजरीवाल सरकार ही बनी रहेगी, या फिर बीच का रास्ता निकालते हुए दिल्ली की नई सरकार को आप सरकार कहा जाएगा? इसका तो फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो ही जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है। आतिशी शपथ लेने के बाद जो करती हैं वो पिक्चर ऑफ द डे बन गया। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते छा गई। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैरों में झुकी हुई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सवाल उठा कि यह केजरीवाल का एहसान है या सम्मान है, या फिर 100% शुद्ध सियासत, क्योंकि केजरीवाल के साथ ही उनसे उम्र में बड़े एलजीवीके सक्सेना खड़े हैं। देखिए, आतिशी की उम्र 43 साल है, अरविंद केजरीवाल की उम्र 56 साल है, यानी आतिशी से 13 साल बड़े हैं केजरीवाल। लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उम्र 66 साल है, मतलब उपराज्यपाल नई मुख्यमंत्री से उम्र में पूरे 23 साल बड़े। लेकिन आतिशी ने सिर्फ केजरीवाल के ही पैर छुए। सोशल मीडिया के साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई। कई लोगों का मानना है कि इसके जरिए आतिशी ने एक साथ अरविंद केजरीवाल का एहसान भी जता दिया और इसके साथ ही पार्टी के भीतर एक सीधा सा संदेश भी दे दिया कि नई भूमिका में उन्हें अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद हासिल है। मतलब दिल्ली के सीएम ने शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उससे उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को भी संदेश दे दिया है। देखिए, आतिशी एक चतुर नेता है। उन्हें पता है कि उन्हें सीएम बनाए जाने से पार्टी के अंदर भारी खलबली है, क्योंकि पहली बार विधायक, पहली बार मंत्री, वो भी सीधे कैबिनेट मंत्री, और पहली बार मंत्री बनाए जाने के 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री बनाया जाना केवल आम आदमी पार्टी के अंदर ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में ही बहुत लोगों को हतप्रभ कर गया। वो भी तब जब आतिशी किसी रसूखदार सियासी परिवार से नहीं आती है। ऐसे में पार्टी के कई सीनियर नेता और उनके साथ के नेता भी उन्हें लेकर असहज हैं। एक बात आपने गौर की, सीएम पद के लिए आतिशी का नाम तय होने के बाद मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। इसी तरह पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय ने बैठक से बाहर आकर कहा कि विषम परिस्थितियों में यह फैसला लेना पड़ा, यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। दोनों के बयान साफ इशारा करते हैं कि आतिशी ना भूलें कि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए सीएम है। सुपर सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे। मतलब वो सीएम भले बन गई हैं, लेकिन इससे वो उनकी नेता नहीं बन जाएंगी। इस असहजता को दूर करने का आतिशी के सामने सबसे सीधा तरीका यह था कि वो केजरीवाल की परछाई की तरह नजर आए। केजरीवाल के पैर छूकर उन्होंने संदेश भेजा है कि उनका विरोध अरविंद केजरीवाल का विरोध माना जाएगा, पार्टी के भी अंदर और सरकार के भी अंदर। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए। ये तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर और बाहर जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरी
वो है आतिशी का केजरीवाल के पैर छूना। आतिशी पहले ही अरविंद केजरीवाल को अपना बड़ा भाई बता चुकी थी। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के बाद बड़े भाई का आशीर्वाद लेने को लेकर कई लोग इसे सामान्य मान रहे हैं, लेकिन यह इतनी सामान्य बात है नहीं, क्योंकि अगर यह सिर्फ सम्मान का मामला होता तो इसके पहले भी आतिशी ने इस तरह का भाव जताया होता? नहीं जताया। और केजरीवाल से ज्यादा तो आतिशी के गुरु मनीष सिसोदिया हैं। यह बात बाहर आ चुकी है कि विधायक दल की बैठक में केवल आधे घंटे में आतिशी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। केजरीवाल ने नाम का प्रस्ताव रखा और मनीष सिसोदिया ने कहा हो गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकले और घोषणा कर दी गई कि आतिशी नई सीएम होने जा रही हैं। याद कीजिए, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूं और दुखी भी हूं कि मेरे बड़े भाई आज इस्तीफा दे रहे हैं। मुझे फूल माला मत पहनाइए या बधाई मत दीजिए, क्योंकि यह दुख का क्षण है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा था कि उनका सबसे बड़ा काम अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। शपथ के बाद भी उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता रहा होगा। हम सभी दिल्ली वालों को फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। आतिशी के शब्द। लेकिन इसका पैर छूने से क्या वास्ता? दरअसल आतिशी इस बात को स्थापित करना चाहती थी कि वो अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से ही सरकार चलाने जा रही हैं। वैसे भी पहले दिन से ही राजनीति के जानकारों का कहना है कि आतिशी भले दिल्ली की नई सीएम बन गई हो, लेकिन सरकार पर वास्तविक नियंत्रण तो अरविंद केजरीवाल का ही होगा, उन्हीं की चलेगी। दूसरी बात, आतिशी चाहती तो कार्यक्रम के बाद भी केजरीवाल के पैर छू सकती थी, पहले भी छू सकती थी, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भी छू सकती थी, विधायक दल की बैठक के बाद। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मौका चुना शपथ ग्रहण का, और वहां भी जगह ऐसी चुनी जहां उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हो। वहां पर आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर और उनसे उम्र में 10 साल बड़े उपराज्यपाल की अनदेखी करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने वाले उपराज्यपाल को उनका सम्मान हासिल नहीं हो सकता। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच शुरू से ही खींचतान रही है। अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति में मुकदमा दर्ज करने की इजाजत देकर वीके सक्सेना ने एक तरह से युद्ध छेड़ दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी भी वीके सक्सेना के आदेश और हस्ताक्षर के बाद ही हुई। इसके बाद से सरकार और उपराज्यपाल के बीच की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में आतिशी ने साफ साफ जताया है कि केजरीवाल को सताने वाले उपराज्यपाल के साथ उनकी नहीं बन सकती। आतिशी किसी भी तरह से बाहर यह संदेश नहीं देना चाहती हैं कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी काबिलियत या लोकप्रियता की वजह से बनी है। पैर छूकर, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस स्वीकृति का इजहार किया है कि उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, और ये बात वो कभी नहीं भूलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।